दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के बारे में, जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। बाबा खाटू श्याम जी के बारे में तो हर कोई जानता होगा कि इन्होंने अपना शीश दान में दे दिया था। पर क्या आपको पता है कि ये शीश आज कहाँ पर है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जो दोनों पक्षों से युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे। और अगर ऐसा होता तो महाभारत की युद्ध भूमि में ना पांडव बच पाते ना कौरव, बस केवल एक ही योद्धा बचता जिसका नाम है बर्बरीक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले ही बिना कोई शस्त्र उठाए या कोई लड़ाई किए बगैर ही बर्बरीक का सिर धड़ से अलग करवा दिया। और इस तरह श्री कृष्ण जी ने कलयुग को दिए बाबा खाटू श्याम। क्या है कहानी, आइए बताते हैं हम आपको अपनी इस वीडियो में। बर्बरीक के दादा 5 पांडवों में से सबसे ताकतवर भीम थे और उनकी दादी थी हिडिंबा, जो कि एक राक्षसी कुल की थी। इतने ताकतवर कुल के होने की वजह से बर्बरीक भी बेहद बलशाली थे। बर्बरीक भीम के बेटे बाबा घटोत्कच और नागकन्या मोरबी के पुत्र हैं। कलयुग में बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। एक पुराण के अनुसार माना जाता है कि बर्बरीक शिव के अवतार थे और महादेव की उपासना से बर्बरीक ने 3 तीर प्राप्त किए थे। ये 3 तीर चमत्कारी और इनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने भेंट में बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था। इस धनुष में इतनी ताकत थी, जिसके पास ये तीर और धनुष होते वह तीनों लोकों में विजय होने की क्षमता रखता था। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध होने की खबर मिली तब वो अपने दिव्य अस्त्र उठाकर युद्ध भूमि में जाने की तैयारी करने लगे। तब उनकी मां ने उनसे जाने से पहले कहा कि तुम उनकी तरफ से ही लड़ना जो युद्ध में कमजोर होंगे। बर्बरीक अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वैसा ही करेंगे। जब बर्बरीक युद्ध के लिए जा रहे थे तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर उनको रोक दिया और उनसे पूछने लगे कि तुम ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि ये 3 बाण इतनी क्षमता रखता है कि किसी भी युद्ध में पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने बर्बरीक से कहा कि ऐसा तो नामुमकिन है, जरा इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तीर निकालकर पीपल के वृक्ष की ओर छोड़ा और उस तीर ने उस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दिया और भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक समझ गए कि एक आखिरी पत्ता यहाँ भी है, तभी ये तीर ऐसे पैरों के पास घूम रहा है। फिर श्री कृष्ण ने जैसे ही पैर हटाया वैसे ही बाण उस पत्ते पर जा लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तब बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। श्री कृष्ण जी ये सुनकर सोचने लगे कि ऐसे तो अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक एक ही बाण में पांडवों की सेना को खत्म कर देंगे। और कौरवों को इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने पहले से ही ये योजना बना रखी थी कि युद्ध की शुरुआत में आधे सैनिक ही भेजेंगे ताकि हम हारने लगें और बर्बरीक उनकी तरफ से ही युद्ध करके पांडवों की सेना को खत्म कर दे। ऐसे में बिना कोई समय बर्बाद करे ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से ब्राह्मण दान मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का शीश चाहिए। बर्बरीक अपने शब्दों और वचनों का पालन करते थे और वो समझ भी गए थे कि ये ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ही हैं जो उनसे ये कुर्बानी मांग रहे हैं। वहीं वो ये भी समझते थे कि पांडवों का ये युद्ध जीतना कितना जरूरी है, लेकिन वो अपनी माँ को भी वचन दे चुके थे। उन्होंने अपना शीश काटने से पहले भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि वो उन्हें सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन दे दें। भगवान श्री कृष्ण जी ने विनती स्वीकार कर ली, परंतु श्री कृष्ण जी को ये करते बेहद दुख हो रहा था, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को कोई और भी इच्छा प्रकट करने को कहा। तब बर्बरीक जी बोले वो कटे शीश के साथ ही महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहाँ से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था, जिसे खाटू कहा जाता है, और वो वहीं पर स्थापित हो गए। वहीं से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा और तब भी बर्बरीक कलयुग में बने हारे का सहारा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें कृष्ण के अवतार की तरह ही पूजेंगे।
आज इस स्थान को बाबा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बर्बिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है, तभी कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, कलयुग में आज ये बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर भारत देश के राजस्थान के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। ये मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया। इस मंदिर के भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरिक के सिर की पूजा की जाती है। और दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी का शीश कहाँ पर मिला था, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। लौकिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम जी का शीश राजस्थान के सीकर में पाया गया था। बाबा का शीश मिलने के बाद लोगों ने उसी जगह पर खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया और कार्तिक माह की एकादशी को उनके शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से इस दिन बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें लोग हारे का सहारा भी कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।